मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आप ही के अपने चैनल कमल नंदलाल पर YouTube, Facebook और IGTV नेटवर्क पर। दोस्तों, ये चैनल आपका है, आपके लिए है, आप ही इसका मूल कारण है। तभी तो आपसे कहता हूं कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो ज़रूर शेयर करें और पुण्य ज़रूर कमाएं। तो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही ख़ास विशेष शकुन अपशकुन में मोर से जुड़े शकुन अपशकुन। और आज का हमारा जो विषय है वह है मोर देता है बड़े उलटफेर के संकेत, जाने शकुन अपशकुन क्या कहता है इस बारे में। आइए इस बारे में बात करेंगे। देखिए, हमारे आसपास रहने वाले जीव जंतु, पशु पक्षी मानव जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं और मानव जीवन में होने वाली घटनाओं का पहले आभास इन्हें ही हो जाता है। और प्रकृति क्या है, हमें संकेत देती है। शकुन अपशकुन भी संकेतिक ज्योतिष कहलाते हैं, लेकिन इनसे मिलने वाले जो संकेत हैं इसके बारे में मालूम ना होने के कारण हम कुछ समझ ही नहीं पाते। इसलिए आज हम मोर की बात करेंगे। ये दिल मांगे मोर, जी हाँ, लेकिन मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी, मयूर जिसे हम कहते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। और ये भी बात करेंगे कि मोर जो है वो शुभ और अशुभ दोनों तरीके के संकेत देता है। शगुन अपशगुन बताता है, शुभ अशुभ का आपको नॉलेज देता है। इस बारे में बात करेंगे। देखिए, सनातन शास्त्र में मयूर जो मोर पक्षी है किसी भी स्थान की बुरी शक्ति और प्रतिकूल ऊर्जा के प्रभाव को समाप्त करने में सक्षम होता है। इसी कारण लोग घरों में मोर पंख लगाते हैं। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक पश्चिमी देशों के लोग मोरपंख को दुर्भाग्य का सूचक मानते थे, लेकिन उसके बाद उनकी सोच बदली। ग्रीक पौराणिक कथाओं के अनुसार मोर के पंख को स्वर्ग और सितारों की निगाहों के साथ जोड़ा जाता है। हिंदू धर्म में मोर को विद्या की देवी सरस्वती के साथ जोड़कर देखा जाता है। फेंगशुई में कुआन यिन, जो कि अध्यात्म का प्रतीक है, उसको मोर के खास रिश्ते में बताया गया है। बौद्ध धर्म के अनुसार मोरपंख विचारों और मान्यताओं में खुलापन लाता है और उसी का प्रतीक माना जाता है। ईसाई धर्म में मोर के पंख अमरता, पुनर्जीवन और आध्यात्मिक शिक्षा से संबंध रखते हैं। इस्लाम में मोर के खूबसूरत पंख जो हैं वो जन्नत के दरवाजे के बाहर अद्भुत शाही बागीचे का प्रतीक माने जाते हैं। मोर एक पवित्र और दिव्य शक्ति से युक्त पक्षी माना गया है सनातन धर्म में। इसी कारण भगवान विष्णु का 8वां अवतार यानी कि भगवान श्री कृष्ण अपने मुकुट में मोर पंख लगाते थे और मोर पंख उनको अत्यधिक प्रिय। वो अपनी मुरली में भी इस मोर पंख को लगाते थे। मोर को महादेव और पार्वती के ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय का वाहन माना गया है। और यहाँ तक भी मैं आपको बता दूं कि स्वयं भगवान श्री गणेश के 8 अवतारों में से, 8 विनायकों में से एक मोरगांव के मयूरेश्वर अवतार माने जाते हैं। कितना इंपॉर्टेंट होता है मोर। मोर जो है जीवन में शुभ अशुभ घटनाओं, अच्छे और बुरे कार्यों के बारे में संकेत देता है। आइए जानते हैं उन शकुन अपशकुन के बारे में। देखिए, अगर घर की छत पर मोर आ जाए तो बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। घर की छत पर मोर को नाचते हुए देखना बेहद शुभ फलदायी माना गया है। सुबह के समय मोर की आवाज़ अगर सुनाई देना बहुत अच्छा शकुन माना गया है। मोर मोरनी की जोड़ी अगर एक साथ दिखाई दे तो शादीशुदा जातकों के लिए शुभ माना जाता है। जमीन पर बैठा हुआ अगर मोर दिखाई दे तो दुर्भाग्य का सूचक है, ये समझ लीजिएगा। जमीन पर बैठा मोर अगर दिखाई दे तो इसका अर्थ है लगी लगाई नौकरी छूट जाएगी। ध्यान रखिएगा इस बारे में। जमीन पर बैठा हुआ अगर मोर दिखाई दे तो घर परिवार में बीमारी आने के कारण चिंता बढ़ने के योग बनते हैं। मोर को अपने पंख अगर आप नोचते हुए देख लें, यह शुभ संकेत में माना जाता है, जिसका अर्थ है कानूनी कार्रवाई के योग। मोर की चोंच में सामग्री को देखना, कोई कीड़ा कुछ खाने के लिए अगर मोर ले जा रहा हो तो ये भी अशुभ संकेत माना जाता है, जिसका अर्थ है आने वाले समय में शत्रु पीड़ा होगी, शत्रु परेशान करेंगे।
मोर को बोलता हुआ देखना शुभ संकेत माना जाता है, जिसका अर्थ है आने वाले समय में अच्छी वर्षा होगी। पेड़ पर बैठा हुआ, वृक्ष पर बैठा हुआ मोर जो है अगर दिखाई देना शुभ संकेत है, जिसका अर्थ है शत्रुओं से गंभीर समस्या आएगी। नाचता हुआ मोर अगर दिखाई दे तो ये भाग्य का सूचक माना जाता है। नाचता हुआ मोर दिखाई देने का अर्थ है नया उद्योग शुरू होना, यानी कि किसी बिजनेसमैन को अगर दिखाई दे तो ये समझ लीजिए कि नया वेंचर शुरू है। नाचता हुआ मोर अगर दिखाई दे तो भविष्य में सुंदर संतान की प्राप्ति होती है। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है, अगर वो देख लेती है, मोर और मोरनी दोनों अगर नाच रहे हों तो इसका अर्थ है, अगर ये दिखाई दे तो इसका अर्थ है प्रेम में सफलता होगी और प्रेम विवाह के योग बनेंगे। तो दोस्तों ये थी मोर के शकुन और अपशकुनों की बात। ऐसे बहुत सारे शकुन अपशकुन हैं जो विदेशी ज्योतिष में भी बहुत ही सटीक माने जाते हैं, जैसे सफ़ेद मोर का दिखना, अलग अलग प्रकार के रंगों, मोर के रंगों का दिखना, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन आज भारतीय मोर की हमने बात करी, जो इंडियन पिकॉक है, जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। तो हम ऐसे ही खास एपिसोड्स लेकर आपसे मिलते रहेंगे। और जाने से पहले आपसे निवेदन ये करूंगा कि चैनल आपका है, आपके लिए, आप इसका मूल कारण है। आप चैनल कमल नंदलाल को देख रहे हैं यूट्यूब, फेसबुक और IGTV नेटवर्क पर, तो चैनल ये आपका है, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो ज़रूर शेयर करें और पुण्य ज़रूर कमाएं। इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, नमः शिवाय।